और वैसे ही ताजगी, वैसे ही जोश। स्वीटी छाबड़िया को मिला, स्वीटी छाबड़ा को मिला, तो मुझे लगा कि फिर से वो सौगंध फिल्म का सेट लग गया। फिर उधर से एक लड़की आएगी, उसके लिए गाना गाना पड़ेगा हाफ पैंट वाली से, क्या फटल फटल जींस वाली, फटल जींस वाली, गजब के पीस भी आए, ऐसा करना। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा लोग अरविंद केजरीवाल एक दिन निकाले उसी को कि मनोज तिवारी जी आपका ये भी गाना है। हो सकता है कांग्रेस के मित्र, क्योंकि हमें आपको हम लोग आप सब लोग हमको ढकेलते ढकेलते उधर पहुंचा दिए। कई लोग सोच रहे थे उसे दिल्ली में, कहीं आपके पास इतना टाइम है कि आप एक बीआईपीएल के लिए जा रहे। मैंने कहा जब आप बीआईपीएल के फॉर्म पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि बीआईपीएल खुशियों का खजाना है, और उसी में आपस में मिलते हुए हमें अपने मंजिल तक जाना है। हमारे साथ अंजना सिंह भी है मंच पे, मधु भी है मंच पे, पूनम भी है, सीमा भी है, और किधर, हाँ ये पूनम पांडे, पूनम दुबे, हाँ पांडे से घबरा गई पूनम दुबे। और पूनम हमारे जो लोग बनारस में थे हमारे साथ शो करती थी स्टेज पे। मैं बहुत खुश हूँ, आपके देखते रहता हूँ आपकी सफलताएं। और तुम्हारे बगल में, हाँ अरे सीमा, अरे सीमा तुमको ना बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं तुम्हारा डांस। हाँ कई बार ऐसा होता है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं बोलते अरे भाई तुम्हारे यहाँ एक सीमा का डांस आता है जब वो टीवी पे, तो हम लोग देखने लगते हैं। नाम नहीं लूंगा कौन कौन लेकिन वो रियली वो तारीफ करते हैं उसके डांस की, क्या जोरदार डांस करती है। और नेहा, नेहा गुड विशेस फॉर यू, बढ़िया फ्यूचर, बढ़िया बीच में और जरूरी बात। तो और हमारे दाहिने तरफ ये अंजलि राणा है, इसको मैंने, ये हमारी स्टूडेंट लीडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी, बीए पार्ट 1 में ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गए, और ये फर्स्ट टाइम मुंबई आई है। तो आजकल मैं दिल्ली में ना गांव में झुग्गी में प्रवास करता हूँ उनके तकलीफों को समझने के लिए। तो गांव में गया, तो इसी के गांव में गया था, इसके घर पे पूरे गांव में रुका, तो इनको पता चला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो सर आई वांट टू गो टू मुंबई। हमने कहा बस चलो, आपको एक कमाल के मुंबई का दर्शन होगा, और ये हमारा फैमिली है। तो अंजलि राणा जाट लीडर है जो बहुत फेमस आपको देश में दिखते होंगे, सीमा से लेके और सब तक लड़ाकू समाज है, उस परिवार से है। और हमारे अवधेश मिश्रा जी भी हैं यहाँ पे, चश्मे में है लेकिन मैं पहचान गया। हमारे जी दुर्गा दादा को देखा मैंने, सवाल सर किधर गए, दुर्गा जी को भी देखा हमने, और दुर्गा दादा आ जाइए। और हमारे बड़े भाई अभय सिन्हा जी यहाँ पे हैं, आलोक जी, टॉस का टाइम हो गया, अभी नाम लेते लेते। और मैं सबसे अंत में आप सभी के साथ जो टाइम निकाल रहे हैं बीआईपीएल के लिए, मैं प्रवेश लाल यादव के लिए चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाएगा आप लोग। वो हम लोगों का सबसे क्या बोलेंगे, सबसे लायक भाई है, सबसे लायक भाई बा, और वही के चक्कर में सबको इस जगह आयल बा। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। गुड विशेष, मैं 2 दिन तक रहूंगा, आज भी रहूंगा, कल भी रहूंगा, उसके बाद नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा रवि किशन जी के साथ रहेगी। और आज मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। हम लोग कभी अच्छा समय देखते हैं, भोजपुरी अवार्ड हम लोग का दुबई में हुआ, अभय जी ले गए, मॉरिशस में हुआ, कहाँ होता है, इस ग्राउंड में भी भोजपुरी अवार्ड बहुत बार हुआ, और 5-5 बार यही जीत लिए। हमको बड़ा
खुशी हुआ। ये हंसी ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को एक बात जान के आज खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, उसने डिसाइड किया है कि पहला केंद्र सरकार द्वारा भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल कराया जा रहा है। और वो 3 से 5 फरवरी तक दिल्ली के सिरिफोर्ड ऑडिटोरियम में, जहां पे नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए फिल्में दिखाई जाती हैं, उसी हॉल में, उसी जगह। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। मैं नहीं जानता मैं कितनों को टिकट दे सकता हूं, बट हम इनवाइट सबको करते हैं। अगर आप पहुंच सकते हैं तो वहां रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारी भारत सरकार करेगी, और उसके लिए हम आप सभी का इन्विटेशन करते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आपका टिकट भी कराएंगे, जो हमारे, आप समझ ही सकते हैं किसका किसका फ्लाइट का टिकट देना है। तो हम लोग काफी फ्लाइट टिकट भी दे रहे हैं, और आप सबका स्वागत है। जिसका चलने का मन होगा, प्लीज कॉन्टेक्ट विकास सिंह वीरप्पन। थैंक यू वेरी मच। DIPL मेरा ये दिनेश ने अप्रूवल दे दिया है, और किसी को भी खुशी होगी जान करके इस फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन जी को बनाया गया। और फर्स्ट डे वहां पे परफॉर्मेंस भी होंगे, जो उसके लिए अलग से लोगों को, कल्पना भी उसमें शामिल है, ये लोग बुलाए गए हैं। और बाकी प्लानिंग के लिए विकास आपके संपर्क में है। मैं सभी प्रोड्यूसर से, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, सभी डायरेक्टर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 3 से 5 फरवरी आप दिल्ली में रहे, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनोज जी। और मैं निवेदन करूंगा रवि किशन जी से कि वो अपने 2 शब्दों के सामने अब हम अधिकार जय हो आप लोगों के स्वागत का, समस्त हमारे भोजपुरिया समाज का मनोज बाबू का स्वागत बाटे कि दिल्ली से आज ये अध्यक्ष वाड़ा नौबतपुर पूरा एक दिल्ली जगह को छोड़ के यहाँ आना, आपको दिल से उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद कि हम लोगों को भूले नहीं आप, और नहीं आते तो रात को आपको मैं फोन करता आधी रात को। अच्छा वो आप आ गए, बहुत क्या बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा कहेगा आ गएगा, दिल से तरह के साधुवाद बांटे और लव यू फॉर दिस। और धन्यवाद आप सब लोगों का प्रवेश, लव यू प्रवेश, और ये सब लोगों को जोड़ने के लिए प्रवेश, सब लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हम लोगों को याद किया, हम सब तुम लोगों के साथ हैं। और यहाँ से पता चलता है कि हम ही लोग एक पानी, हमेशा इनको कहा जाला कि हम ही लोगों ने फूट बांटे। अब मुझे लग रहा है कि हमारी दूरियां सब खत्म हो रही है, अब भोजपुरी बहुत शक्तिशाली बनते जा रही है। अब मैं इसी के साथ दिनेश बाबू को ये माइक थमाता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि प्रवेश बाबू ने, विक्रांत जी ने, हमारे आदित्य ने, असगर भाई ने, राहुल खान ने, इन लोगों ने एक ये अच्छी सोच के साथ शुरुआत किया है DIPL का। ये दूसरा सीजन है, और आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है। ये आपका ही कार्यक्रम है, आप इसका पूरा आनंद लीजिए और इसके हिस्सा बनिए। ये हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा बन जाए कि जैसे आज हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो भोजपुरी फिल्म है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना के पूरी दुनिया में डंका पीट रही है, वैसे ही DIPL भी पूरी दुनिया में डंका एक दिन पीटे, ये शुभकामना मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं दोबारा माइक लिया, कारण ये था कि धन्यवाद मनोज भैया और धन्यवाद भारत सरकार, श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपने ये भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जिसको एक तुच्छ और हे दृष्टि से देखा जाता था, उसके लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की, वो भी इतनी बड़ी जगह श्रीफोर्ड में, जो मेरी फेवरेट जगह, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेस है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस लोग परफॉर्म करते हैं। वहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा दिखाई जाएगा, और समस्त हिंदुस्तान, समस्त विश्व की नजर होगी, 33-34 करोड़ लोगों की नजर होगी इस फेस्टिवल पे। और मैं धन्यवाद दूंगा मनोज बाबू, आपको डेफिनेटली ये नाम आप ही ने हमारा दिया होगा,
कि मुझे वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया उस फेस्टिवल के लिए। तो थैंक यू भारत सरकार, थैंक यू माय ब्रदर मनोज बाबू कि मुझे उस लायक आपने समझा कि मैं उस फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनूं। तो मैं सबको न्योता देता हूँ, कृपया आप लोग जरूर सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और एक भोजपुरिया शक्ति, भोजपुरिया प्रेम वहाँ दिखाएं। हमारा सिनेमा बढ़ रहा है, हम लोग बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि जी। एक लाइन और बोलना चाहूंगा मैं मनोज भैया के लिए कि ऐसा माना जाता है कि नेता से वो वादा करते हैं और वादा करके भूल जाते हैं, पर मैं मनोज भैया को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं दिल्ली गया था और भैया के आवाज पे, तो मैंने इनसे ये कहा था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बढ़िया होती। तो भैया ने कहा तुम जाओ, पहुंचो बॉम्बे और पहुंचते ही तुम्हें खबर मिलेगी कि ये होने जा रहा है। तो ये वादा आपने निभा दिया, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको इस कार्य दिल से धन्यवाद देती है। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी जी के लिए। इतना बड़ा कार्य, सभी जितने लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं या फिर नॉर्थ साइड से ताल्लुक रखते हैं, ये सभी के लिए बड़ा सम्मान। आइए चलते हैं पहले मैच के टॉस की तरफ, जो खेला जाएगा मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों कैप्टन आ जाए, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव जी भी पिच की तरफ चले जहां पर टॉस होगा। और जितने दर्शक हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीआईपी जो एरिया है, वीआईपी जो जोन है, वहां पर कोई भी ना जाए। आपके लिए यहाँ पर बैठने का बंदोबस्त है, आप यहाँ बैठकर मैच का मजा लें।